तो जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसा कि हम वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे, तो कल हमने आपका पढ़ लिया था कि मैंने बताया था आपको वैदिक साहित्य दो पार्टों में डिवाइड है। एक आपका श्रुति और स्मृति। श्रुति को स्तुति भी बोलते हैं, जो मतलब सुन के आपका ट्रांसफर हुआ, और आपके स्मृति जो सुनने के बाद लिख के आपके आगे ट्रांसफर हुए हैं। तो एक बार मैं आपका थोड़ा सा जल्दी जल्दी रफली ड्रॉ करता हूं कि हमने कहां तक पढ़ लिया था। वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, एक आपके थे श्रुति या स्तुति, और दूसरा था आपका स्मृति। इसमें मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे, कल आपके 3 पार्ट मैंने करा दिए थे, ठीक है। 3 और आपका एक चौथा पार्ट जो रह गया, और बाकी आज के ये पढ़ेंगे हम। तो इसमें थे आपके वेद। वेद के बाद आ गए थे आपके, क्या नाम दी इसमें, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ। और आपके उपवेद, उपनिषद आ गए थे। हमने कल ब्राह्मण ग्रंथ या अरण्यक तक पढ़ लिया था, आज हम उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद के बाद मैंने आपको बताया था इसमें आपके आते हैं आपके, क्या नाम जी, षड दर्शन। षड दर्शन के बाद आते हैं आपके उपवेद। उपवेद के बाद आती है आपकी, क्या नाम जी, पुराण। पुराणों के बाद आते हैं आपके महाकाव्य। महाकाव्य के बाद आती है आपकी स्मृति, ठीक है। स्मृति, उपवेद, षड दर्शन, और आपके क्या नाम जी, षड दर्शन के बाद हो गए आपके उपवेद, और ये आपके आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आज अपना उपनिषद और ये पार्ट, स्मृति वाले पार्ट आपके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट कर ले ही लिया था। तो हम आज अपने उपनिषद पढ़ते हैं, तो इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो रफ कर देते हैं दोस्तों इसे। अब हम आपके उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। उपनिषदों की संख्या आपकी 108 है। उपनिषद, इनकी संख्या आपकी 108 है, ठीक है। और इसका मतलब होता है आपका गुरु। उपनिषद मतलब होता है आपका गुरु के समीप। गुरु के समीप, जो मतलब बैठ के ज्ञान को सुनता था या उसको आगे ट्रांसफर करता था, गुरु के समीप जो बैठा होता था, उसको आपका उपनिषद की संज्ञा दी जाती है, गुरु के समीप। यह आपका इसका अर्थ है। और इनको वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये वेदों के अंत में आए हैं। मैंने आपको बताया ना, वेदों का थोड़ा सा मतलब रिजिडनेस थी, उनको पढ़ नहीं पाते थे, तो वेद थोड़े से ट्रांसफर हुए आपके ब्राह्मण ग्रंथ पे। ब्राह्मण ग्रंथ को और सिंप्लीफाई किया अरण्यक में, और अरण्यक को सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया आपको उपनिषद में। वेदांत भी बोला जाता है क्योंकि ये वेदों के अंत में आए थे, अंत में आए थे, ठीक है दोस्तों। वेदांत हो गया आपका, और उपनिषद 108 है, गुरु के समीप हो गया। और हम देख लेते हैं आपके कुछ उपनिषद के बारे में, जो आपके इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। पहला आ गया आपका ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद में आपका बताया गया है आत्मा और परमात्मा के बारे में। देखो दोस्तों, 108 उपनिषद है, सारों को तो मैं बताऊंगा नहीं, जिनसे मतलब क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पुटअप करता है। लगभग मतलब पॉसिबिलिटी रही है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन उपनिषदों से ही पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको करा रहा हूं। ऐत्रेय हो गया आपका। फिर आता है आपका एक
जाबालोप उपनिषद। जाबालोप उपनिषद। जाबालोप उपनिषद में आपका मैंने बताया था 4 आश्रमों के बारे में बताया था, जिसमें आपके क्या नाम जी, ब्रह्मचर्य और क्या नाम जी, गृहस्थ, और फिर आपका आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के बाद आता है आपका संन्यास। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ कौन कौन सी स्टेज थी इसमें। जाबालोपनिषद में 4 आश्रम के बारे में, ब्रह्मचर्य क्या होता है आपका, गृहस्थ क्या होता है आपका, वानप्रस्थ क्या होता है, संन्यास क्या होता है। ये मैंने आपको बताया था कि क्या नाम जी, एक आदमी की लाइफ मतलब आपकी क्या नाम जी 100 साल मतलब प्रिडिक्ट की है या एज्यूम की है, और 25-25 के आपके उसमें डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद हो गया आपका, तो फिर 25-25 में डिवाइड करके इनको बता दिया गया है कि ब्रह्मचर्य में आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, ये वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। उसके बाद आता है आपका जाबालोपनिषद के बारे में आता है कथा उपनिषद। कथा उपनिषद में ये बताया गया है कि डिबेट है एक। डिबेट का मतलब जैसे मतलब वार्तालाप है। वार्तालाप किसकी है? यम और नचिकेता की। यम और नचिकेता। नचिकेता एक लड़का था, और मतलब ये बताया गया है इसमें कि इनकी मतलब वार्तालाप है यम और नचिकेता की। किसको लेकर है? आपकी आत्मा और मोक्ष और ज्ञान, इनके ऊपर इन दोनों की बहस हुई थी। ये माना गया था कि यम मतलब आप जानते हो मृत्यु के देवता कहलाए जाते हैं, तो ये बोला गया था यम इसकी मतलब मृत्यु नहीं आई थी और यम इसको लेकर चले गए थे। यम को ले जाने के बाद जब वहां जाके इन्हें पता चला कि मैं तो गलत आदमी को उठा लाया, तो उसके बाद इनमें डिबेट हुई, बहस छिड़ी। तो उसमें बहस में इनका मतलब ये बताया गया, डिबेट में आत्मा परमात्मा मोक्ष ज्ञान के ऊपर इनके वो लिए गए थे, क्या नाम जी, इन मतलब इन्होंने आपस में इनका डिबेट हुआ था इसके आत्मा मोक्ष और ज्ञान के ऊपर। ठीक है भाई। फिर इसके बाद आपका आ जाता है, एक और आ जाता है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते। सत्यमेव सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद में मतलब लिया नहीं गया है, ये मानते हैं कि लिखा हुआ है उसमें, और लिया तो आपका अशोक के अभिलेख से गया है एक से। ठीक है, दोनों से माना जाता है, अशोक के अभिलेख से भी या फिर आपका मुंडक उपनिषद से भी। सत्यमेव जयते हो गया आपका, और अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, और आपका क्या नाम जी, वॉर बिगिंस इन माइंड। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्या नाम जी मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते, अतिथि देवो भव, अतिथि को हम अपना मतलब देवताओं की तरह पूछते हैं, और ये क्या नाम जी वॉर बिगिंस इन माइंड, कि क्या नाम जी लड़ाई आपके दिमाग से शुरू हो जाती है, ये और मतलब ऐसे आपके मतलब दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके क्या नाम जी जबालोप हो गया, मुंडक हो गया, ऐत्र हो गया, एक होता है आपका उपनिषद, क्या नाम है आपका, छांदोग्य उपनिषद। इसमें आपका बताया गया है मंत्रों के लय, जप और ताप के बारे में। जप और तप के बारे में, मतलब भजन मंत्र जो हुआ करते थे उसके आपके क्या नाम जी मंत्रों की लय कैसे, मतलब उसके जप कैसे करना है, उसके तप, उसके बारे में बताया गया है। और आप एक आता है आपका बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद।
बृहदारण्यक उपनिषद आता है एक आपका, और इसमें आपका क्या बताया, आत्मा के स्थानांतरण के बारे में बताया गया है। कि ये बताया गया कि आत्मा कभी भी, मतलब आत्मा को अमर बताया गया है, और आत्मा के स्थानांतरण के बारे में कि मतलब आत्मा मरती नहीं है, आत्मा एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट इसमें आपके बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है, आत्मा के स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, ये हो गए कुछ आपके क्या नाम जी उपनिषद, जिनकी मतलब जिनसे आपके क्वेश्चन बने हैं, और इनकी संख्या आपकी 108 है। कंफ्यूज नहीं होना, जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिखा दिया। इनको वेदांत भी बोला जाता है क्योंकि ये वेदों के अंत में आए थे। ठीक है, ये आपके कुछ हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा क्या नाम जी श्रुति या स्तुति वाला हिस्सा हो गया है खत्म। अब हम अपना दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिमेंबर करो या रिकॉल करो जो मैंने आपको टेबल बना के दी थी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपने स्मृति वाले पार्ट पर। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे अपना स्मृति वाला पार्ट। तो सबसे पहले स्मृति में आते हैं आपके वेदांग और षड्दर्शन। वेदांग पढ़ते हैं अपना। वेदांग नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, वेदों का अंग, वेदों के अंग। ये माना गया है अगर आप वेद पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इन 6 वेदांगों के बारे में जानकारी लें। इससे आपको मतलब वेदांगों के पढ़ने के बाद आपको मतलब वेद बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, या इनके बिना आप वेद पढ़ने में असमर्थ हैं। इनके बिना आप वेदों को अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके वेदांग। वेदांगों की संख्या आपकी 6 है, मैं लिख देता हूं। पहला है आपका शिक्षा, दूसरा है आपका कल्प, फिर है आपका छंद, फोर्थ नंबर पे आता है आपका निरुक्त, पांचवे पे आता है आपका व्याकरण, और छठे पे आता है आपका शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिषी। ठीक है दोस्तों, ये आपके 6 वेदांग हो गए। 6 वेदांग ये मतलब बताया गया है, और मैं आप मतलब इनको आप पढ़ दोगे तो आपको मतलब वेदों को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। शिक्षा सबसे पहला आप समझ ही रहे होंगे कि आप शिक्षा लेने के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कल्प इसमें आते हैं आपके मतलब रिचुअल्स, या मतलब प्रक्रिया बताई गई है कि हम कैसे इनको परफॉर्म कर सकते हैं। रिचुअल्स या फिर यज्ञ को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपका छंद लिटरेचर फॉर्म में हम इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब साहित्यिक साहित्य में कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आ गया आपका निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। निरुक्त है कि आपको मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे व्यक्त
कर सकते हो। इनको पढ़ने के बाद आपको ये ज्ञान हो जाएगा शिक्षा को कैसे आप मतलब आपके जो वेद हैं उनसे आप शिक्षा को कैसे ले सकते हो। और कल्प के बाद आप मतलब कल्प पढ़ लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि मुझको वेदों में से रिचुअल्स या यज्ञ कैसे करने चाहिए। छंद आप पढ़ लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप वेदों में से साहित्य को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, निरुक्त आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वेदों को आप मतलब कैसे व्यक्त कर सकते हो। और व्याकरण ये आप समझ ही रहे होगे, ग्रामर कैसे समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों। और ज्योतिषी आपका मतलब भविष्य कैसे सही कर सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, देखना तो इम्पॉसिबल सही है, मतलब इनसे बताया गया है कि आप ज्योतिषी का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ज्योतिषी को पढ़ लेंगे तो आप थोड़ा मतलब ये समझ जाओगे, अपना भविष्य सुधार सकते हो। मतलब भविष्य सुधारना या भविष्य को देखने से मतलब ये है कि आज आप कर्म अच्छे करोगे तो कल आपका मतलब भविष्य सुधरेगा ही सुधरेगा। तो ये हो गया आपके वेदांग जो कि आपकी स्मृति का पार्ट है। अब हम अगला पार्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करके। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें आपके 6 हिस्से आते हैं, 6 पार्ट आते हैं। जैसे इसमें 4 थे आपके वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आपके अरण्यक और उपनिषद। तो ऐसे ही इसमें आपके स्मृति में 6 आते हैं, हम पहला पार्ट कर चुके हैं। तो पहला था आपका, और अब आते हैं हम दूसरे पर। आपके पहला आपका वेदांग था, तो आता है आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम आपका, क्या नाम जी, उपवेद। नाम से ही समझ आ रहा होगा, जैसे आपका वेदांत से समझ आ रहा था वेदों के अंग, और उपवेद से भी आपको समझ आ रहा होगा वेदों के वेद। ठीक है, उपवेद। अब जब 4 वेद हैं आपके तो उनके उपवेद भी 4 ही होंगे। तो 4 वेद कौन कौन से आपके? पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका सामवेद, तीसरा है आपका यजुर्वेद, और चौथा है आपका अथर्ववेद। अब हम इनके उपवेदों के नाम देख लेते हैं क्या है। ऋग्वेद का आपका है आयुर्वेद, सामवेद का है आपका क्या, गंधर्ववेद, यजुर्वेद का है आपका धनुर्वेद, और इसका है आपका अथर्ववेद का है आपका शिल्पवेद। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके 4 उपवेद, क्योंकि आपके वेद ही 4 है तो उनके उपवेद भी 4 ही होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपका अगला तीसरा पार्ट देखते हैं षड दर्शन के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं आपके तीसरा पार्ट षड दर्शन। बहुत अच्छे से मैंने आपको साहित्य समझाने की कोशिश किया दोस्तों, और आशा कर रहा हूं समझ भी आ रहा होगा। षड दर्शन आपको समझ ही आ रहा होगा, षड माने 6, तो ये भी आपके 6 ही होंगे। ठीक है, तो पहला है आपका सांख्य, योग, न्याय, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सांख्य योग न्याय, चौथा हो गया आपका वैशेषिक, ये हो गया। फिर 5th आ गया आपका पूर्व मीमांसा,
ठीक है। और सिक्स्थ आ जाता है आपका उत्तर मीमांसा। इसको आपका वेदांत भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, वेदांत अलग पार्ट है जिसको उपनिषद कहलाते हैं, जिनकी संख्या 108 है। और वेदांत आपके उत्तर मीमांसा को भी कहते हैं। उनको वेदांत इस वजह से बोला गया है क्योंकि वो वेदों के अंत में आए हैं। डिफरेंस जो आपको खुद क्रिएट करना चाहिए वो मैं आपको खुद करवाता हूं, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गए आपके सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिकी, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को आपका वेदांत भी बोलते हैं। अब इनके हम देख लेते हैं, क्या नाम जी, इनके गुरु, मतलब किस किसने ये दिया है। सांख्य योग सबसे पुराना माना गया है, ये आपका दिया है कपिल मुनि ने। ये दिया है आपका कपिल मुनि ने। योग आपका दिया है पतंजलि ने। न्याय दिया है आपका गौतम जी ने। और वैशिष्ट दिया है आपका गुरु कणाद ने। ठीक है, पूर्व मीमांसा दिया है आपका, पूर्व मीमांसा आपका दिया है, मीमांसा दिया है आपका, क्या नाम जी आपका दिया है, ये दिया है आपका बादरायण ने। और ये दिया है आपका जैमिनी ने। ठीक है दोस्तों, ये आप याद कर लो। जैसे मुझे याद आया ना बादरायण के लिखने के बाद जैमिनी। अगर आप याद कर लोगे ना, रटना नहीं है किसी भी चीज को, अगर आप तरीके से याद करोगे तो मेरी गारंटी है आप कुछ नहीं भूलने। जैसे आपके सामने अभी हुआ, मैं ये भूल गया था कि पूर्व मीमांसा किसने दिया, लेकिन मेरे को ये याद था उत्तर मीमांसा या वेदांत किसने दिया, और मुझे 6 के 6 नाम याद थे, तो मैंने अपना खुद ही निकाल लिया कि जैमिनी ने आपका पूर्व मीमांसा दिया। ये अगर आप याद कर लोगे, कॉन्सेप्ट को घोट के पी जाओगे ना दोस्तों, मैं कह रहा हूं पेपर को हिला के फेंक दोगे। तो ये आपके षट दर्शन होंगे। अब हम देखते हैं आपके अगला पार्ट, चौथा पार्ट, महाकाव्य देखते हैं। ठीक है दोस्तों, महाकाव्य चलो मैं आपको यही बता देता हूं, ज्यादा नहीं है, इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेने ला। फोर्थ आ जाता है आपका महाकाव्य। महाकाव्य आपके 2 माने जाते हैं जिनकी रचना हो चुकी थी। आपका पहला तो रामायण और दूसरा महाभारत। ये आपके 2 माने जाते हैं, क्या नाम जी, महाकाव्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपके 2 पार्ट बचेंगे और आपका वैदिक साहित्य खत्म हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाने वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब इसमें क्या बचा आपका, जैसे मैंने बताया था, रिकॉल करो अपने आप से ही, खुद से ही। अब हमारे बच गए हैं इसमें, एक तो स्मृति बच गई है और आपका एक बच गए हैं पुराण। 5वें नंबर पे आपके बच गए पुराण। पुराणों की संख्या 18 है, ये तो जानते ही होगे अगर हिंदू धर्म से रिलेट करते होगे। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन तो मतलब इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। 18 पुराण कुछ मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, और क्या नाम जी आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को आपका सबसे पुराना पुराण माना जाता है, सबसे पुराना पुराण। ठीक है, अब हो गया आपका, एक हो गया वायु पुराण, एक हो गया आपका ब्रह्म पुराण, एक हो गया आपका लिंग पुराण, एक हो गया आपका शिव पुराण, ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ पुराण हो गए। और क्या नाम जी आपका,
एक आधा और लिखवा देता हूँ। जैसे 18 पुराण है, तो अभी मतलब इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे ज्यादा एक होता है आपका स्कंद पुराण, ये आपका सबसे बड़ा पुराण है। ठीक है दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन बनता है आपका पुराण से, एक तो सबसे पुराने पुराण से और एक आपका सबसे बड़े पुराण से बनता है। सबसे पुराना पुराण आपका मत्स्य पुराण है और सबसे बड़ा पुराण आपका स्कंद पुराण है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं आपकी स्मृति आ जाती है थोड़ी, स्मृति छठा, स्मृति। ठीक है, स्मृति में हम लिख लेते हैं जैसे दो बहुत फेमस स्मृतियां हैं, जैसे एक तो मनु स्मृति है। मनु स्मृति के बाद आती है एक आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, ये आपकी दो बहुत प्रसिद्ध स्मृति इसमें आ जाती हैं वैदिक साहित्य में। और ठीक है, और आपको मैं कुछ देवता बता देता हूं, जैसे ये हो गया आपके वैदिक साहित्य से ही कुछ देवताओं के बारे में लिखवा देता हूं। देवता, एक आपके इंद्र हो गए, पहला इंद्र, जिनको क्या नाम दिया आपको, पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर इस वजह से कहा जाता था क्योंकि पुरंदर पुर होता है मतलब किला, और अंदर मतलब पुर के अंदर मतलब किले को जीतने वाले या किले के अंदर प्रवेश दिलवाने वाले आपके पुरंदर कहलाए जाते थे। ठीक है, और दूसरे हो गए आपके अग्नि, तीसरे हो गए आपके वरुण, और चौथे हो गए आपके रुद्र, और पांचवे हो गए आपके रुद्र हो गए प्रजापति। ये मैं आपको मंत्रों के आधार पर भी लिखवा रहा हूं, जैसे मतलब इनको आपके 200 मंत्र समर्पित हैं। ठीक है, 200 नहीं 250 सबसे ज्यादा मंत्र इनको समर्पित हैं। 200 आपके अग्नि को मंत्र समर्पित है और 50 आपके वरुण को। लगभग ये मंत्र बताए गए हैं जो आपके वेदों में इनको समर्पित हैं। तो ये आपके देवता हो गए, और मैंने आपको स्मृति वाला पार्ट कवर करवाई दी जिसमें आपके 6 भाग थे, वो मैंने 6 के 6 आपको करवा दिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, और आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वैदिक साहित्य आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसा वैदिक साहित्य गारंटी से कह रहा हूं किसी ने नहीं समझाएगा 2 हिस्सों में जिस हिसाब से ये बताया, और मैंने आपको एक एक पर्टिकुलर पढ़ाया है। आप कहीं भी देख लेना, किसी भी यूट्यूब पे देख लेना, आपको मतलब वैदिक साहित्य पढ़ाएंगे तो आपको 4 वेद बता देंगे, बस इससे बाहर कोई नहीं पढ़ाता। मैंने खूब वीडियोस देखी हैं, लेकिन मैंने आपको वेदों के साथ आपके क्या नाम जी स्मृतियां और आपके क्या नाम जी उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ एक एक आपको सब सारे पढ़ाए हैं, और आपको क्या नाम जी स्मृति वाला पार्ट तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। बस स्मृति में आपको ये बता देंगे 18 पुराण ये है वो है, लेकिन मैंने आपको 6 जो उसके हिस्से हैं स्मृति के, वे एक एक आपको डीप से पढ़ाए हैं जिस हिसाब से मैंने आप पढ़े हैं। तो आप आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो इस चैनल पे तो इस चैनल को ग्रो करवाने में थोड़ी सी हमारी मदद करना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।